ये देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, नुकसान हो गया सुबह ही सुबह। आज कॉर्नर गिर गया, ये सारा का सारा टूट गया। और यहाँ जाके आउच, यहाँ आके चिपक गया, ये नीचे गिर के ऊपर से छूट गया। ये पहले ही लिखा हुआ था उसमें कि ये उस पर नहीं चिपक सकेगा वॉल पे, लेकिन फिर भी रिस्क पे चिपका ही दिया था। ये बाद में देखा था मेरे हस्बैंड ने कि वॉल पे नहीं चिपक सकता, केवल फ्लोर उस पर टाइल्स पे और उस पर ही चिपक सकता है, वुड पे। खैर अब तो टूट गया, क्या कर सकते हैं, चिपका देती हूँ दोबारा से। छूटेगा तो अब भी खैर, क्या करूँ, इसका रख देती हूँ, दिखा दूंगी आज कि जी टूट गया। हम तो इंतज़ार ही कर रहे थे कब गिरेगा ये, आज फाइनली गिर गया 1 महीने बाद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम से। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छी हूँ और सुबह का टाइम हो रहा है, देख लेती हूँ मुझे पता नहीं है कितना हो रहा है जी। 8:30 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड जाते हैं 8:25 उनके जाते ही मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। और आज मैंने केवल सुबह का नाश्ता वास्ता ही अभी तक बनाया है और बाकी मेरा अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही, जब वो जा रहे थे तो मैं बैठ गई थी और फ़ोन चलाने लगी थी। तो फ़ोन चलाते रहते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उसमें थोड़ा सा, इसीलिए मैं पहले फ़ोन नहीं पकड़ती जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। मैं फ़ोन को चार्जिंग पर लगाए रखती हूँ, लेकिन आज मैंने फ़ोन पकड़ लिया तो आज मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो अब मैं काम के लिए लगूंगी और आज मुझे बहुत सारे काम हैं। आज मुझे बच्चों की ड्रेस, जूते भी उनके एक जोड़ी, मतलब एक बेटे के मेरे वाइट कपड़े के जूते हैं तो उनको वॉश करना पड़ता है। हफ्ते में 2 दिन का काम मेरा लग चुका है अच्छी तरीके से, और उसके जूते साफ़ करने हैं। और ड्रेस, कल सैटरडे है तो कल के लिए ड्रेस भी धोनी है। और घर की क्लीनिंग भी आज नहीं की है तो मुझे क्लीनिंग भी करनी है, बाथरूम को भी क्लीन करना है आज पूरा। और आज मुझे सबसे बड़ा काम करना है, आज मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं, जो कि मैंने पिछले 1.5 हफ्ते से नहीं धोए हैं। कुछ ना कुछ लग रहा था, कभी के ट्यूसडे आ जाता है, कभी के थर्सडे आ जाता है, कभी के एकादशी आ जाती है, तो इस वजह से मैं अपने पिछले 1.5 हफ्ते से सिर को नहीं धो पा रही हूँ और कभी मुझे खुद को भी याद नहीं रहता है। तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट हो गया है तो बने रहिएगा अंत तक। आलस आ जाता है जब, मतलब अगर सुबह सुबह कर लेते हैं तो कर लेते हैं, फिर बाद में आलस आने लगता है शरीर में। तो यही हो गया था, फ़ोन चलाते रहो फिर उठने का मन नहीं करता कि फ़ोन को छोड़ के और मतलब उठो, इसीलिए मैं पहले ही फ़ोन को बाद में देखती हूँ। पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर बिल्कुल बैठ करके आराम से देखती हूँ थोड़ा बहुत जो देखती हूँ। वैसे तो कुछ देखने का काम है ही नहीं, आप कमेंट करते नहीं हो, इसीलिए कुछ देखने का काम है ही नहीं। तो वैसे, और पढ़ाई को थोड़ा सा आराम मिला हुआ है 2-3 दिन से, पढ़ाई बिल्कुल देखी नहीं है मैंने, तो सोच रही हूँ उसकी तरफ भी मेरा ध्यान जाता रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसे ही जा रहा है। और चलिए तो फिर मिलते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने बच्चों का एक ग्लू वाला प्रोजेक्ट बनवाया था, तो वो स्कूल में चेक हो गया था तो वो उन लोगों ने वापस भेज दिया था। तो ये ऐसे ही पड़ा था, मेरे घर में वैसे ही कोई भी जगह नहीं है इनको रखने की। तो और परसों क्या किया था, बच्चों ने पेन स्टैंड जो था, जो मैंने एक कप का बनाया हुआ था, वो तोड़ दिया था। तो मैंने फिर उसे ग्लू को तोड़ के उसकी बोतल में से वो निकाल करके, मतलब उसकी बोतल जो थी उसको निकाल करके ये पेन स्टैंड बना दिया। और साथ ही साथ मैं यहाँ करने लग गई हूँ अपने जो DIY वाली जो बास्केट है उसको साफ़। काफ़ी दिनों से वो फैली पड़ी थी, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही थी और मुझे बहुत सी चीज़ें मिलती नहीं थी, तो मैं आज इसको साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। अपना सारा सामान मैं ठीक से लगा रही हूँ, जिससे कि मैं कभी भी कुछ भी करूँ तो। और जैसा ही आज मैंने ये सारे कलर्स वगैरह देखे तो आज मेरा मन भी कर आया कि मैं कुछ करूँ कलर्स वगैरह। और मुझे झाड़ू लगाते टाइम जब भी इनकी शार्पनर्स या इरेज़र्स या पेंसिल्स वगैरह मिलती हैं तो मैं इनको इस तरीके से इकट्ठी कर लेती हूँ। और ये मैंने पेंसिल इसलिए इकट्ठी की हुई हैं ताकि मैं कोई DIY बना सकूँ, और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है माइंड में कभी भी कुछ, तो मैं सब चीज़ों को इकट्ठा करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने देखी कितनी सारी जो शार्पनर्स और इरेज़र्स इकट्ठी कर रखे हैं केवल झाड़ू में से। बच्चों का क्या है, बच्चे तो फेंकते रहते हैं, लेकिन हम माँओं का काम होता है उन्हें संगवाना और अच्छे से रखना। तो वक्त आने पर वो तो डिमांड कर देते कि नई पेंसिल चाहिए, नई इरेज़र चाहिए मम्मी, तो मैं इसी में से उनको निकाल के देती हूँ, नई ला के रखती। अपना जो DIY वाला सारा बास्केट है ये कम सजा लिया है, काफ़ी दिन से ये फैला पड़ा था। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या कैसे कैसे रखा हुआ है। ये सारा सेक्शन जो है ये मेरे
कलर्स का है। यहाँ पे भी कलर्स हैं, ये भी कलर्स हैं, ये भी कलर्स हैं। और ये थोड़े से मिरर्स हैं जो मैं रखती हूँ अपने पास में। ये फेविकॉल, और यहाँ पर ये मैंने वो बनाया हुआ है, जैसो बनाया हुआ है, तो होममेड है, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। अभी तक तो ठीक है, चल रहा है। तो ये मैं यहाँ रखती हूँ। सारे टेप वगैरह मैंने इस रूम में लगा दिए हैं। टेप है और नीचे फिर वो क्या कहते हैं जिससे चमक आती है, अरे यार नाम भूल गई मैं, वुड टच बोलते हैं उसको मेरे ख्याल से, वुड टच। और यहाँ पर ये सारी टेप, जितनी भी टेप हैं, जितनी भी तरीके की, यहाँ पर इसमें मैंने सारे अपने ब्रशेज़ और टूल्स, जो वॉल पुटे के टूल्स वगैरह हैं, वो सब रख दिए हैं। और इसमें सारी जो मैंने पेंसिल्स जो मुझे मिलती रहती हैं, और इसके लिए मैंने एक DIY सोच रखी है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी पेंसिल्स और इकट्ठी कर लूँ, और वो तो हो ही जाएंगे कुछ ही दिन में, क्योंकि 2 दिन चलाते हैं एक पेंसिल को। और मैंने उनसे बोला हुआ है कि इनको फेंका मत किया करो। बहुत सी पेंसिल होती हैं, उनकी टीचर्स जो है स्कूल में ही फेंकवा देती हैं जब वो छोटी हो जाती हैं, बट मैंने उनसे बोला है, चलो देखते हैं। और यहाँ पर यही 2-4 आइटम हैं, जैसे कि लाइटर हो गया, कभी कभी यूज़ होता है, और स्टेपलर वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ करने की मैंने इसमें रखी हैं। यहाँ पर सब चीज़ मैंने एक साथ रखी हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें रख लेती हूँ, जैसे कि इरेजर्स, बच्चों के कलर्स, और बच्चों की जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें कर लेती हूँ। अभी मेरे पास डिब्बे है नहीं, तो मैंने प्रेस का डिब्बा चला रखा है काम में। तो और ये POP है, जिसके लिए अभी मेरे पास बॉक्स नहीं है, उसको यूज़ करूँगी। एक्चुअली मुझे मंगानी वॉल पुट्टी थी, लेकिन ये POP ले आए, खैर कोई बात नहीं। और इसमें मैंने अपने ये मोती वगैरह और कुछ जो जैसे बच्चों के निक्कर वगैरह में नाड़े वगैरह आते हैं ना, वो निकल जाते हैं, तो मैं उनको रख लेती हूँ। ये कई तरीके के नाड़े जो हैं मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, कभी भी काम आ जाते हैं। और ये एक फ़ोटो है जो कि हमारा मुंबई का फ़ोटो है, और मैंने ये रखा हुआ है, यहीं रख दिया था, क्योंकि मुझे इसके लिए फ़ोटो फ्रेम बनाना था। तो मैंने कहा जब बनाऊंगी तो यहीं से साइज़ लेके साथ के साथ रख दूँगी, तो मैंने इसी में ही रख दिया था। ये उस टाइम पे नहीं बना पाई मैं, आगे देखूँगी मैं। और यहाँ पर ये मोती वगैरह और 2-4 गोटा लेस वगैरह हैं। और ये मैंने बनाया था क्या कहते हैं, चिड़िया बनाई थी। मतलब इसमें एक गद्दा ख़राब हो गया था हमारे घर पे, तो उस गद्दे में फूस भरी हुई थी। कहाँ गई दूसरी वाली चिड़िया, ये रही। ये भी मैंने रखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें मोती हैं, तो ये मेरे से टूटा ही नहीं। मैंने सोचा था इसके मोती को मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये पता नहीं किस तार का बना हुआ है, तो ये मेरे से निकला नहीं। कोशिश करूँगी बाद में कभी निकलेगा तो। और ये मैंने चिड़िया बनाई थी अपने सूट में से काट करके, और गोटा लगा करके। और मैंने सोचा था कि इसकी लटकन मैं तैयार करूँगी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, और ये 2 ही बना पाई थी। मतलब ऐसे छोटे छोटे जो बहुत देर वाले काम होते हैं ना, वो उसमें ऐसा होता है कि मेरा मन करता है एकदम से सब कुछ बना लूँ, लेकिन खैर चलो मिलेगा मौका तो इसमें हैंग करके मैं बनाऊँगी। और ये मेरे पास में रखी हैं जो दूध ढकने की छलनी आती है ना, तो वो छलनी बीच में से सारी ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने निकाल करके उसकी ये बना के अभी फ़िलहाल रख रखी है, टेप लगा करके कवर कर रखे हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे तार निकले हुए थे। फिर भी मैंने साफ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाए, तो अब मैंने ये रखा हुआ है। कभी इसका मैं सोच रही हूँ मंदिर में, जब मैं मंदिर का मेकओवर करूँ तो इसे मैं यूज़ में लूँगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी कभी कुछ सामान नहीं रहता, कभी कुछ नहीं रहता, तो इस तरीके से। तो ये मेरा सारा DIY का। और ये भी यहाँ पर ये मैंने जो सब्जियाँ, जैसे किसी यहाँ पर क्या है, बहुत सी दुकानों पे ये कपड़े के थैले चल रहे हैं, तो मुझे ये कलरफुल थैले बहुत अच्छे लगे थे, और इससे रिलेटेड भी मेरे दिमाग में एक DIY है, इसीलिए मैंने ये सारे इकट्ठे कर रखे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि 2-4 और कलर मिल जाए मुझे, तो जब मैं एक साथ ही बनाऊँ, तो इसीलिए मैं इनको इकट्ठा करके रखती रहती हूँ, और जब बनाऊँगी जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ सारे इकट्ठे करके इस बैग में रख दिए हैं, ताकि ये इधर उधर ना बिखरें। और यहीं मैं इसको लगा देती हूँ। और ये रहा एक ये पॉलीथिन है, इसमें मैंने सारी अपनी लेसेस रखी हुई हैं, जितनी भी लेसेस हैं मेरे पास में DIY करने के लिए, तो वो सारी मैं इसमें रखती हूँ, ताकि वो इधर उधर खोए ना। रिबन्स और लेसेस ये सब मैंने इसमें रखी हुई हैं। इसको भी मैं एक साइड में यहीं पे लगा दूँगी, अरे यहीं पे लगा देती हूँ इसको भी मैं। और इसमें सारे मैंने जो बर्थडे से रिलेटेड जो बैलून्स वगैरह होते हैं, और जो फुलाने वाले सभी चीज़, टोपी वगैरह जो नेक्स्ट ईयर भी काम आ सकती है, तो मैंने रख दिया। पैसा फूकने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा वेस्ट करने से, तो मैं इन सब चीज़ों को संभाल करके रख देती हूँ, जो कि नेक्स्ट टाइम मुझे यूज़ आए। और ये देखिए, ये वाला जो बर्नर है, ये कम से भी कम 5 साल पुराना हो चुका है, 4-5 साल पुराना, और इसको मैं हर साल यूज़ करती हूँ अपने दोनों बच्चों के बर्थडे पर। और इस बार लेकिन ये टूट गया, तो इसको मैं फिर भी मैं जोड़ लूँगी, इसको काम चला लूँगी नेक्स्ट टाइम, जब भी अब मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे आएगा नेक्स्ट मंथ में। तो और ये सब इसकी ये जो मैं फुलाने वाली बदल करके लाई थी, ये भी इसी में ही रखी हुई है मैंने। तो ये सब चीज़ें मैं एक साथ रख लेती हूँ। इससे इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या है, एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता, और अगर हम इनको संभाल के रखते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है नेक्स्ट टाइम के लिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ में आती ही रहती हैं हमारे घर को सुंदर बनाने के लिए। और तो अब मेरा ये पूरा DIY का जो बास्केट है वो पूरा तैयार है। मतलब सुंदर नहीं सजा लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज़ हो गया अच्छी तरीके से, कि अगर मैं कोई चीज़ उठाऊंगी, कोई चीज़ लेने के लिए आऊँगी, तो मुझे तुरंत से मिल जाएगी उस जगह पर, जो कि सब मैशअप हुआ पड़ा था।
सारी साफ़ सफाई करने के बाद में मैं यहाँ आ गई हूँ बच्चों के जूते साफ़ करने के लिए। और ये एक ही जोड़ी जूते हैं और जो छोटा वाला बेटा है उसके मेरे जो लेदर के जूते हैं उनको साफ़ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद में मैं नहा धो करके सारा बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद में किचन में आ गई हूँ। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत मतलब मेरे माइंड में था कि मुझे पूजा करनी है। पता नहीं क्या हुआ, काम करते करते मैं जाके बर्तन धोने लग गई नहाते निकलते ही। और फिर मुझे याद आया कि मतलब झूठे हाथ हो चुके हैं, मतलब झूठे बर्तन नहीं धोने चाहिए पूजा से पहले, झूठी जो चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ लिए भगवान के, ठीक से पूजा भी नहीं की। और फिर मैं आटा खिलाने लग गई और मुझे दिखा कि मतलब आटा का जो डिब्बा है थोड़ा सा गंदा हो रहा है। तो मैं इसको साथ के साथ ही साफ़ करने बैठ गई। और मैंने कहा इसको सूखने देती हूँ, थोड़ी देर बाद ही इसमें आटा फिल कर दूँगी। तो इससे पहले मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि मेरे बाल अभी बंधे हुए हैं, मतलब ऊपर मैंने जूड़ा लगाया हुआ है अपना। और बाद में फिर मैं खोल दूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आटा लगाने में। तो इसीलिए मैं पहले आटे का काम ख़त्म करने के बाद में अपने बालों को सुखाने के लिए आ गई हूँ। और गैलरी में ही मैं अपने बालों को काटूँगी, क्योंकि आजकल मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि बस दिमाग ख़राब हुआ रहता है। पूरे घर में बाल ही बाल, जिधर देखो बाल ही बाल। बस क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते अब बस इसके बाद में मैं अपनी जो है टॉवल सुखा दूँगी, बाहर ही साथ के साथ टॉवल सुखा दूँगी, जिससे कि थोड़ी बहुत धूप लग जाए। और आज धूप इतनी निकल भी नहीं रही है। और थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप भी कर लेंगे, कभी कभार ही करने का मन करता है। वैसे तो मैं मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा, मैं सिंपल ही रहती हूँ। बस मेरा हो गया मेकअप, इतना ही मैं करती हूँ घर पे भी और बाहर भी, ज़्यादा कुछ। बालों ने ना मुझे दुखी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, हद से ज़्यादा बाल। और अब मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता बनाने के बाद में मैं ये आटा भर दूँगी, जब तक ये सूख जाएगा सारा सारा। और कपड़े भी देख लेती हूँ, अगर धुल गए होंगे तो उनको सुखा के आना है मुझे बाहर। आज बहुत ज़्यादा आराम से काम किया है मैंने सारा, बहुत ज़्यादा। बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आता है, आउच। तो कपड़े में देख लेती हूँ एक बार। अभी तो चल रहा है काम, प्रोसेसिंग पे है। तो अब टाइम हो गया है, 1 मिनट, 12 बजने वाले हैं, 11:30 बज चुके हैं। तो सही रहा, मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया है। और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया है, मतलब बस चाय ली थी और सुबह एक एप्पल खा लिया था इन्हीं के साथ में। हाँ, एप्पल ही खा लिया था इन्हीं के साथ में एक, और बाद में चाय पी थी। उसके बाद में मैं जब से काम में ही लगी पड़ी हूँ, कभी कुछ। अगर ढंग से काम करो तो बहुत सारे काम नज़र आते चले जाते हैं जिस दिन काम करो, और जिस दिन इग्नोर मारने की सोचो ना तो उस दिन कोई काम नज़र नहीं आता। तो आज मैं काम देख रही थी, मतलब ये सफाई कर लूँ वो सफाई कर लूँ, तो नई चीज़ें निकल के आ रही थी कि इसको भी कर ही लेती हूँ। फिर ऐसा हो जाता है, जिस दिन इग्नोर मारो तो उस दिन फिर पूरी छुट्टी, फिर उस दिन कोई काम नहीं दिखता हमको। तो अब मैं करूँगी इनका वेट। आज मेरी ना तो पढ़ाई हुई है और ना ही मैंने वीडियो वगैरह कुछ देखा है, बस सुबह ही थोड़ा बहुत फ़ोन देखा था। तो अब मैं बस अपना खाना वाना बना करके फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी। पढ़ाई तो नहीं कर रही आज मैं। और मेरे मन में था कि मैं कुछ, मतलब आज मेरा पढ़ाई का मन नहीं है, मतलब मेरा आज कुछ ड्राइंग टाइप ऐसा कुछ करने का मन कर रहा है। और तो बस चलिए फिर इस ब्लॉग को आज मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा ना एंड करने का मन ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, मेरा मन करता है मतलब मैं ये भी दिखा दूँ वो भी दिखा दूँ, अभी मतलब एंड ही ना करूँ, ऐसा मन करता रहता है। लेकिन क्या करें, कहीं तो वीडियो ख़त्म करनी पड़ती है ना। ऐसा हो जाता है कि फिर वो वीडियो लंबी होती चली जाती है अगर मैं और काम ऐड करती रहूँ क्योंकि हमारे तो पूरे दिन काम चलते ही रहते हैं, कभी कुछ निकलता ही रहता है काम। लेकिन बाय तो कहना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।